हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी 9 की विविध चल रही है, जिसके क्वेश्चन नंबर हमने कितने तक 11 तक कर लिए। ठीक है, अब जो 12वां क्वेश्चन है वो तो सरल सा ही है ना, केवल बिंदुओं को मिलाना है और ये बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो ये तो हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल ईजी सा था। तो बस ये याद रखना, प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कौन से चतुर्थांश में होता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, बस उनका ही ध्यान रखना है और एक आकृति बन जाएगी और वो बताना है कि आकृति कौन सी है। ठीक है, तो इसको तो आप खुद ही कर लोगे। तो वैसे भी ये जो आकृति बनेगी ये पंचभुज आकृति बनेगी। ठीक है ना, कर लेना इसको, सरल सा है। अब है 13वां क्वेश्चन, बिंदु 1, 2 और 6, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये भी सरल सा ही है, अनुपात निकाल लें। वही एक लाइन को किस में है, अनुपात बताना है हमें कि ये एक लाइन है, ये एक P बिंदु है, ये एक A बिंदु है, ये एक B बिंदु है। ठीक है, तो P के भी निर्देशांक हैं, A के भी निर्देशांक दिए गए हैं, B के भी दिए गए हैं, M1 और M2 निकालने। तो किसी भी एक से, या तो X वाले फॉर्मूले से या Y वाले फॉर्मूले से। देखो बता देता हूं, ये तो हैं 1 और 2, ये हैं 6 और 7, और ये है 3:4। नहीं, बिंदु P है 3 और 4, अनुपात तो हमें निकालना है ना। ठीक है, ये करना है। तो वही सबसे पहले माना बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है ना, जो बिंदु P है ये A और B को किस पर, M1 अनुपात M2 पर विभाजित करती है। तो हमें M1 और M2 के मान निकालने, तो किसी से भी X या Y वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। तो देखो X से निकालेंगे तो वही M1 X2 M2 X1 बटे में M1 प्लस में M2, सबका मान रख देते हैं। देखो X का मान कितना है, X का मान है 3। M1 निकालना है तो M1 का गुना X2 से, तो ये रहा 6M1 प्लस M2 का गुना X1 से, तो M2। नीचे M1 प्लस में M2। अब इसको इधर ले जाके 3 के साथ गुना हो जाएगा, है ना। ऐसे ही करते थे हमने, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं ना। अब M1 M2 एक तरफ ले लेंगे, M1 M1 एक तरफ और M2 M2 एक तरफ, फिर M1 M2 में M1 का भाग दे देंगे, M1 के साथ वाले का M2 में भाग दे देंगे। तो देखो ये तो है 6M1, ये 6M1, ये 3M1। मैं इसको लूंगा तो माइनस के 3M1 बचेंगे। क्या बचेंगे? माइनस के 3M1। ये उधर जाएगा तो बचेंगे माइनस के 2M2। माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो 3M1 है, ये इधर आएगा तो माइनस के 6 आएगा, तो 6 में से 3 गए तो माइनस के 3 बचेंगे। जब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। माइनस से माइनस कट गया, M1 के नीचे M2 और 2 के नीचे 3। M1 में भाग दे दो किसका, M2 का, और 2 के नीचे आ जाएगा 3। तो कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, M1 अनुपात M2 कितना आया है, 2:3। ठीक है, कई क्वेश्चन किए हैं ऐसे बहुत सारे, बिल्कुल इजी था। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों से हो जाने चाहिए थे।
14वां क्वेश्चन है, किसी वर्ग के सम्मुख, वर्ग है एक, उसके सम्मुख शीर्ष इतने हैं तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी सरल सा ही है। देखो एक वर्ग है, इसके सम्मुख शीर्ष हैं, यानी कि ये और ये, या फिर ये और ये, कोई सा भी मान लेना, है ना। सम्मुख शीर्ष एक तो है 5 और ये है -4 और ये है -3 और ये है 2। तो हमें विकर्ण की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी वाला सूत्र है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे विकर्ण हम निकालेंगे। देखो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है ना दूरी का सूत्र। क्या है? ये किसका है? दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। मान रख दो, -2 -3 कितना है, और -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस +4 का स्क्वायर का, ये हो जाएगा 8 चौके 64 प्लस 6 दूनी 36, ये हो गया 100√। तो विकर्ण कितना आ गया? 10 और पीछे लिख देना मात्रक। मात्रक हमें पता नहीं है सेंटीमीटर है या मीटर है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। ऐसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी से क्या निकाल लेंगे? ये निकाल लेंगे विकर्ण, ठीक है। सूत्र आप लोगों को याद हो ही चुके होंगे अब तक। पंद्रहवां है, एक रेखाखंड का एक सिरा 4 0 है, मध्य बिंदु 4 1 है, तो रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, है ना। एक सिरा दिया गया है और दूसरा सिरा पूछा है, ए बी और पी, ठीक है। तो एक रेखाखंड का एक सिरा है 4 0, उसका मध्य बिंदु है 4 1, तो रेखा के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमें इस b के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है, b के, यानी कि ये तो है x1 y1, ये है x2 और y2, ये है x और y। अब देखो क्वेश्चन में पता है क्या बोला गया है कि ये मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। देखो उसने कहा एक रेखाखंड का एक सिरा 4 0 है और मध्य बिंदु 4 1 है। क्या है? मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु किस अनुपात में काटता है? 1:1 में। तो m1 और m2 के मान कितने हैं? 1:1। और अब हमें b के मान निकालने हैं, तो वही x, और इसमें तो सिंपल सा एक ही सूत्र है, x और y वाला। x वाले से x का मान निकल जाएगा और y वाले से y का मान निकल जाएगा ना। ये x2 और y2 दोनों अपने पास आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखो x बराबर x1 m1 प्लस में x2 m1 बटे में m1 प्लस में m2। y वाले से ये निकल जाएगा m1 x1 m2, कैसे ही कर लेना ना, जैसे चाहो। x1 m2 प्लस में x2 m1 बटे में m1 प्लस में m2।
चाहो तो m1 x2 वो तो आगे पीछे कैसे कर लेना, एक ही बात है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है ना। कैसे लिख लेना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, m1 x2 प्लस में m2 x1, जैसे चाहो वैसे ही, इसमें तो कोई है ही नहीं किंतु परंतु, है ना। अब मान रख देते हैं, देखो x का मान है 4, क्या है 4, x1 का मान है 4, उसका गुना करेंगे m2 से, तो 4 का गुना 1 से करेंगे तो आएगा 4, प्लस x2 का मान निकालना है, उसका गुना करेंगे m1 से, तो यानी कि कितना आएगा, x2 ही आएगा, ठीक है। बटे में m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 को इधर भेज दूंगा तो मैं कितना हो जाएगा ये 8, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे 8, और इस 4 को मैं इधर ले लेता हूँ, 8 प्लस में तो माइनस में आएगा, इधर बचेगा x2, तो x2 का मान कितना आ जाएगा 4, x2 का मान कितना आ गया 4। देखो सबके मान रख दिए, x1 का m2 का, यहाँ m1 का रख दिया 1 और x2 हमें निकालना है तो उसको ऐसे कैसे ही छोड़ दिया, इस 2 का गुना इधर किया 8, इस 4 को इधर ले लिया तो माइनस में आएगा, ये x2 ऐसे कैसे ही है, तो 8 में से 4 गए तो 4 बचे, ठीक है। x2 का मान आ गया 4। अब ऐसे ही इस सूत्र से y2 का मान आ जाएगा, तो देखो y का मान कितना है अपने पास, यहाँ पर अपने पास यहाँ y का मान है 1, कितना है 1, तो 1 रख के इसको हल कर लेंगे, बिल्कुल सरल है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो y का मान 1 रखा, यहाँ y आएंगे ना, यहाँ मैंने जो ये x लिख दिए ना, यहाँ क्या आएगा y आएगा, y का सूत्र है तो y आएगा। तो देखो y1 m2, y1 0 और m2 कितना है 1, तो 1 का गुना 0 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस y2 का गुना m1 से, तो y2 अपने पास को निकालना है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा y2 बटे में 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा y2 बराबर आ जाएगा 1 बटे 2, ठीक है। तो b के निर्देशांक, सॉरी ये 2 आएगा, कितना आएगा 2, 1 का गुना इससे करेंगे तो 2, b के निर्देशांक कितने आए 4 और 2, कितने आ गए b के निर्देशांक अपने पास, b के निर्देशांक आ चुके हैं, 1 का तो आया है 4 और y का आया है 2, यानी कि यहाँ लाओ तो ऐसे लिख सकते हो, सिंपल सा है, ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। सोलहवां प्रश्न है, बिंदु 6, 8, 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात करो। तो हमें किसकी दूरी ज्ञात करनी है इसमें, बिंदु 6, 8, 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदु मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात करो। चलो तो दूरी तो ज्ञात करनी है, क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। देखो एक ये कोई रेखाखंड है ए और बी, ए और बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 6 और 8, 2 और 4। दो और 4, एक मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कोई है P, ठीक है, ये क्या है X और Y, और मध्य बिंदु है तो किस में काटेगा 1:1 में, यानी कि M1 और M2 कितना है 1 और 1। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है मध्य बिंदु 1, 2 की दूरी, 1, 2 एक बिंदु है, उससे क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें इसका मतलब 4, 6
कि 1 2 से दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो 1 और 2 से इस मध्य बिंदु P है ना, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि एक बिंदु है, इस पे कहीं एक और भी कोई एक बिंदु है, जैसे मान लो यहाँ है, उसके निर्देशांक 1 और 2 हैं, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करके यहाँ के निर्देशांक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे, यानी x और y का मान। ठीक है, तो सबसे पहले x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो सूत्र मैंने कई बार लिख चुका हूं, मैं सीधा ही मान निकालता हूं। ठीक है, x देखो m1 m2 दोनों क्या हैं, 1 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो क्या होगा अब x2 प्लस में m1 m तो है ही दोनों, तो x2 प्लस x1। तो देखो x2 ये रहा, x1 ये रहा, कितना हो गया 8 बटे में 1 और 1 2, तो x का मान तो आ गया 4। कितना आ गया 4। अब निकालते हैं y का मान। तो m1 m2 जब 1 होते हैं तो क्या आता है, सीधा ही y2 प्लस में y1। तो y2 और y1 8 प्लस में 4 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 6। तो x और y के निर्देशांक कितने आ गए, 4 और 6। ठीक है, अब हमें बिंदु इस 4 6 से बिंदु, कहीं एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 1 और 2 हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु P 4 6 से 1 2 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र आप लोगों को पता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो किसी को किस में से निकाल लो, देखो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से माइनस करेंगे 6 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, इसको हल कर देंगे और इसका क्या आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन में कोई बिंदु दिया थोड़ी गया है, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1 2 की दूरी ज्ञात करो। तो देखो जैसे ये हमने P माना था ना, इसको क्या मान लो, R मान लो। क्या मान लो, R। तो ये मान लो कोई R के निर्देशांक है। ठीक है, तो PR की दूरी क्या हो जाएगी, देखो 3 बचेगा माइनस का, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस का 4 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 16, ये हो जाएगा 25 अंडर रूट, यानी कि 5। आता तो प्लस माइनस 5 है, लेकिन दूरी में हम हमेशा प्लस ही लेते हैं। तो PR बराबर क्या आएगा 5, और मात्रक जो है वो सेंटीमीटर है तो मीटर, और मीटर है तो मीटर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट। ठीक है, 17वां प्रश्न, किसी समतल में 4 बिंदु हैं तो सिद्ध कीजिए वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। देखो समझते हैं अब क्या वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर। ठीक है, उसने कहा है निर्देशांक हैं वो वर्ग नहीं है, ये बताओ कि वो समचतुर्भुज है। तो देखो वर्ग और समचतुर्भुज में क्या फर्क होता है। A B C D। ठीक है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर में AD, यही तो होता है किसमें, वर्ग में।
और ये मान लो एक समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ठीक है। होती इसमें भी चारों भुजाएं समान है, फिर कैसे पता चलाएंगे कि वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है? देखो, हमने जब भी आयत या वर्ग या चतुर्भुज प्रूफ सिद्ध किया है ना, हमने भुजाओं के अलावा एक चीज और ज्ञात करते थे हम, वो क्या होता था? विकर्ण। तो वो विकर्ण हम क्यों ज्ञात करते थे? इसीलिए ज्ञात करते थे कि भाई वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं? समान। लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं। तो हम वही चारों क्या निकालेंगे? भुजाएं निकालेंगे, बराबर आएंगी। ये तो आएंगी क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज की क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन विकर्ण अलग अलग होते हैं समचतुर्भुज के और किसके? अपने पास वर्ग, उसके विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर। इसलिए हम हमेशा विकर्ण ज्ञात करते थे, ठीक है। तो अब भी हम ऐसे ही करेंगे, चारों भुजाएं निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कोई एक चतुर्भुज बना दो, चाहो तो वर्ग के आकार में ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक बस से ही हम रफ बनाते हैं ना, रफ वर्ग ए बी सी डी। तो हमें इनके जो निर्देशांक दिए गए हैं वो हैं 2 1 3 4, 2 और -1, 3 और 4, -2 3, और -3 -2। इनके नाम जो हैं इसमें क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, क्या हैं? P Q R S, ठीक है। तो वही रख लेते हैं जो इसमें दिए गए हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है, क्या नहीं है? वर्ग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही इनके बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर में पी एस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पी क्यू। तो किसी को भी x1 x2 मान सकते हो, बीच की दूरी आपको निकालना आता है, आप अपने हिसाब से निकाल लेना, मैं सीधा कर रहा हूं, ठीक है। 2 में से माइनस करेंगे 3 तो बचेगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 25 + 1 अंडर रूट 26, ठीक है। पी क्यू। अब निकालते हैं हम क्यू आर। 2 में से माइनस करेंगे 3 तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 माइनस करो, चाहे 3 में से 4 बचेगा 1 का स्क्वायर। तो 50 25 और 1 अंडर रूट 26। अब निकालते हैं हम एस आर, ठीक है। तो -3 में से माइनस करेंगे 2 तो माइनस माइनस प्लस -1 का स्क्वायर बचेगा और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और अंडर रूट आएगा कितना? वही अंडर रूट 26। अब निकालते हैं पी एस। तो 2 में से -3 करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस -1 और ये बचेगा 1 माइनस का, कैसे ही कर लेना, अंडर रूट 26, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गई? पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस, ठीक है। लेकिन ये तो वर्ग में भी बराबर होते हैं और समचतुर्भुज में भी बराबर होते हैं। अब बात करते हैं किसकी? विकर्ण की, ठीक है। विकर्ण पी आर और एस क्यू। तो पी आर की बात करते हैं सबसे पहले। विकर्ण पी आर, तो देखो 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस
-1 और -3 -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 + 16 √32। ठीक है, अब निकालते हैं हम QS। 3 में से माइनस करेंगे, -3 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से माइनस करेंगे -2 तो ये हो जाएगा +2 6 का स्क्वायर। तो 36 + 36 72 √ ठीक है। तो देखो दोनों विकर्ण कैसे आए हैं, अलग अलग आए हैं। कैसे आए हैं दोनों विकर्ण, अलग अलग। तो हम कैसे लिखेंगे, अब लास्ट में लिखना क्या है, एक तो ये लिख देना कि PQ बराबर QR बराबर SR बराबर PS। ठीक है, तथा भुजाएं, क्या लिख देना, भुजाएं तथा विकर्ण PR क्या है, बराबर नहीं है किसके, QS के। ठीक है, तो क्या होगा, समचतुर्भुज। ठीक है, और ब्रैकेट में चाहो तो पीछे ऐसे लिख देना, विकर्ण बराबर होने पर वर्ग होता है। क्या होता है, विकर्ण अगर बराबर होते हैं तो वर्ग होता है, और चारों भुजाएं समान है, विकर्ण बराबर नहीं है तो एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो याद रखना है समचतुर्भुज और एक वर्ग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुके हैं। आज के लिए केवल इतना ही है, आगे के क्वेश्चन भी करने की प्रैक्टिस करना, हो जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो हम कराएंगे ही। समझ में आ रहा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बताना। ठीक।